हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि की अवक्रिया वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का क्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अवक्रिया जिसमें केवल अभिकारक की सांद्रता जिसमें केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, ये अवक्रिया का वेग dx dt के केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3 COOH प्लस C2H5OH। इसमें केवल एक अभिकारक है, यानी इसकी dx dt निकालेंगे वेग के CH3CO C2H5 एक और H2O पर कोई सांद्रता परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया। यानी ये क्या है? प्रथम कोटि की अवक्रिया का उदाहरण है ये। ठीक, प्रथम कोटि की अवक्रिया जिसमें वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक पर सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे CH3CO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3CO प्लस C2H5OH। आपने अब वेग समीकरण निकाल दिया कि इस पर एक सांद्रता, तो इसकी अवक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है, और कोटि इसकी क्या हो जाती है? जिसकी कोटि 1 हो उसे प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, और आप जानते हैं कि अवक्रिया का कोटि केवल अभिकारक के वेग या प्रयोग पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, और अवक्रिया की कोटि जो है प्रयोग के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक, अब हम आप पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया। उतार लिए ना? दूसरा है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं? तो इससे जैसे लिख लेंगे, माना प्रथम कोटि की अवक्रिया। ठीक, A गिव्स P, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, A गिव्स P। आप लिखेंगे प्रारंभ में A मोल था, उत्पाद कुछ नहीं मिला, dt यानी t समय बाद सांद्रता परिवर्तन x हो गया, यहाँ पे 1 माइनस x आ गया। ठीक, अब यहाँ पे सांद्रता मान लीजिए आयतन अभिक्रिया में A मोल
अभिकारक की मात्रा, जहां देखिए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा A मोल प्रति लीटर, x उत्पाद परिवर्तित पर A मोल प्रति लीटर ये होता है। यहाँ लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से dx dt प्रोपोर्शनल, आप ले लेंगे A अभिकारक की सांद्रता, dx dt इक्वल टू के A हो जाएगा, जहां के प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, एक समानुपाती नियतांक होता है। अब ये जानते हैं कि dx dt इक्वल टू के, और A की सांद्रता क्या है, A माइनस टी समय पर, सेपरेट कर लेंगे, dx अपान A माइनस एक्स इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा के dt। और यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, सेपरेटिंग समाकलन करेंगे, dx अपान A माइनस एक्स इक्वल टू के dt। ठीक, अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट log e बेस A माइनस एक्स, ये पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, इक्वल टू के, इसका होता है t प्लस सी, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ये जानते हैं कि प्रारंभ में t0 पर उत्पाद x क्या है, 0 है, तो माइनस log e A माइनस 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो यहां से c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log e A, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए कैसे रखेंगे 1 में c का मान, तो यहां हो जाएगा माइनस log e बेस A माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस log e A, पक्षांतर कर देंगे, के टी इक्वल टू हो जाएगा log e A माइनस log e बेस A माइनस एक्स log। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फार्मूला बन जाएगा आपका log e बेस A अपान A माइनस एक्स, ये हो जाएगा के टी, और के बराबर लिख सकते हैं 1 अपान टी log e बेस A अपान A माइनस एक्स। हम जानते हैं कि log e बेस x बराबर बाय फार्मूला 2.303 log 10 बेस x, यहाँ पे यूज कर लेंगे तो 2.303 अपान टी log 10 बेस A अपान A माइनस एक्स, यानी कि ये जो समीकरण है इसे प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे कि मतलब मान लीजिए, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया, जिसका अभिक्रिया ए, प्रारंभ में मान लीजिए A मोल लेते हैं, ठीक, तो उत्पाद कुछ नहीं बनता है, टी समय बाद एक एक्स परिवर्तन A माइनस एक्स मोल हो जाएगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से वेग निकालेंगे, ये जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे
प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। सेपरेट कर लेते हैं, डी टी यहाँ ऐसे लिख करके डी टी यहाँ लिख देंगे, ये टी है और इसका ये समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह ये है, एक बार मान लीजिए ऐसे, तो मान डी एक्स अपन ए माइनस एक्स, इसका जब हम समाकलन निकालते हैं तो फार्मूला होता है log ए माइनस एक्स। ठीक, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है dx का इक्वल टू log e बेस x, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे किया गया है। तो ये आ गया प्रारंभ में t0 मान रखेंगे, ये आएगा, c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया हमने, माइनस इसको पक्षांतर कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये के टी इजकल टू माइनस लाग ए माइनस लाग इतना, ये इसमें रख देंगे, के इजकल टू 1/t लाग ई। एक फार्मूला जानते हैं कि लाग ई एक्स अपान इतने को चेंज करके हम इसमें बदल सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण प्रथम कोट की है। ठीक, अब इसके बाद आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग की विशेषताएं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होती है तो आप जानते हैं, पहले चरण में लिख सकते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण के इक्वल टू 2.303 अपान टी log 10 बेस ए अपान ए एच, जहाँ ए है प्रारंभिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस ए टी समय बाद सांद्रता है। टी समय पर सांद्रता क्या है, टी समय पर ए माइनस एक सांद्रता है। इस अभिक्रिया की कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड प्रति मिनट होता है। ठीक, ये देखिए, ए मोल प्रति लीटर, मोल मीटर कट जाएगा, तो विशेषता में आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि अभिक्रिया की कोट, प्रथम कोट की अभिक्रिया की विशेषताएं क्या हो जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण ये होगा। दूसरा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति मिनट होता है। क्या कहेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये मोल प्रति लीटर, मोल प्रति कट जाएगा तो हट जाएगा, प्रति सेकेंड या प्रति मिनट होता है। यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति मिनट होता है। अब देखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इस फार्मूले से आप देखेंगे, अगर ए मोल ए निकल जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यहीं से आपको हो जाएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का स्थिरांक का मात्रक उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान उसके प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अब आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कहेंगे। क्या कहा जाता है कि अर्धायु काल किसे कहते हैं, वह समय जितनी, कहा जाता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का वह समय जितने समय में वो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे अर्धायु काल कहते हैं। अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, जैसे
कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ए है, ए का अर्धायुकाल मतलब ए पदार्थ है और इसके लिए 100 ग्राम लिया गया है और इसका अर्ध आयु आपका 10 दिन है, ठीक, 10 दिन है। और टी हाफ, अर्धायुकाल को हमेशा टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर यही ए उत्पाद आप ले लेते हैं 200 ग्राम, इसकी अर्धायु क्या होगी, 10 दिन ही होगी, यानी उसकी मात्रा पे निर्भर नहीं है। जितना मात्रा लेंगे उसके आधी मात्रा विघटन होने में जो समय लगता है वही उसकी अर्धायुकाल कहते हैं। तो कोई अर्धायुकाल रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रथम कोट की अभिक्रिया के आधार पर होती है, ठीक। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, अर्धायुकाल का संबंध है, तो जो आपका समीकरण है कि माना प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्या आपने माना था K = 2.303 अपान टी हाफ टी log 10 बेस A अपान A माइनस एक्स, A अपान A माइनस एक्स। अगर हम कह दें टी अर्धायुकाल, अर्ध आई टी बराबर टी हाफ हो और x बराबर प्रारंभिक मात्रा का 1/2, यानी पहले प्रारंभिक मात्रा, इसमें प्रारंभिक मात्रा क्या है, A मोल प्रति लीटर, टी समय पर टी हाफ पे A/2 हो जाएगा, इसलिए K = 2.303 टी के जगह पे टी हाफ log 10 बेस A अपान A माइनस A/2। अब यहाँ पे देखिए 2.303 अपान टी हाफ log 10 बेस, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आएगा 2A माइनस A। अब यहाँ पे आपका K क्या हो जाएगा, K 2.303 टी हाफ, ठीक, log 10 बेस, यहाँ पे क्या है 2A अपान 2 में से A जाएगा, 1 बचा, A कैंसिल, यानी आपकी जो टोटल समीकरण आ जाएगी 2.303 अपान टी हाफ log 10 बेस 2, यानी कि इसका तो ये आ जाएगा 10 बेस 2। अब देखिए K = 2.303 अपान टी हाफ और log 10 बेस का मान है 0.0310, ठीक, 0.0310। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा K = 0.693 अपान टी हाफ। अब इस फार्मूले से देखिए ये निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं अर्धायुकाल और प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध। अर्ध आयु और प्रथम कोट के अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में संबंध है। इसे लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं टी हाफ = 0.693 अपान K। अब इसका जो मात्रक है, टी का मात्रक तो सेकेंड होता है, जानते ही हैं। अब ये संबंध किस में है, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः प्रथम कोट की
अभिक्रिया में, प्रथम कोट की अभिक्रिया में, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु, अर्ध आयु पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा पर, प्रारंभिक या प्रारंभिक और पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मात्रा पर या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, आप कह सकते हैं। मान लीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये ऐसे रख लेंगे, मान रख लें, आपको याद होना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया K = 2.303 मान रखेंगे। अगर जितने समय मैंने T है, T हाफ समय लेते हैं तो उत्पाद भी आधा बनेगा। ये x की जगह पे यहाँ हमने रख दिया, हल किया 2, ये आ गया, 2 से कट जाएगा, ये आएगा, log 2 का मान होता 0.0310, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा T हाफ। अर्ध आयु और प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध करते हैं। इस पे आपके सवाल लगाए जाते हैं। अब ये आप सवाल किताब में देख लीजिएगा, आगे फिर बता देंगे। धन्यवाद।